अनुराग कश्यप डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने 2025 का सबसे बड़ा शौक दे दिया है। बॉलीवुड छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। मतलब गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर का ये कहने का मतलब क्या हुआ यार? मतलब बहुत सारा डिटेल में मैंने जाकर रिसर्च किया, सोचा, समझा, पढ़ा, वो सारी बातें आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अनुराग कश्यप ने यह भी कह दिया कि बॉलीवुड अब पुष्पा जैसी फिल्में नहीं बना सकते। बॉलीवुड फिल्में अब ना कोई रिस्क नहीं ले सकती, उनमें इतनी ताकत ही नहीं है। ये लोग फिल्में बनाने से ज्यादा खुद को भगवान समझते हैं और यूनिवर्स बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भैया वो अगले साल मुंबई छोड़कर चले जाएंगे जहां पर कुछ एक्साइटमेंट होगा, वरना जैसे बूढ़े तरीके से सब लोग मरते हैं वैसे मैं मर सकता हूँ। ये सारी बातें सुनकर ना मैं हैरान हो गई। और जब मैंने बैठकर सोचा कि भैया ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अनुराग कश्यप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया मुझे, तुम्हें भी बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम इस तरीके के क्यूट से एकदम तुम्हें चमक धमक पसंद नहीं है, प्लेन कुछ खरीदना चाहते हो ना, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हैं, जाकर देख लो, तुम्हें मजा आएगा शॉपिंग करने में। देखो, जब भी अनुराग कश्यप का नाम आता है तो मेरे दिमाग में गैंग्स ऑफ वसेपुर का खून खराबा, शानदार डायलॉग और रॉ एक्टिंग, ये सब सारी चीजें याद आती है। ये वो मूवी थी जिसने बॉलीवुड को एक नई क्रांति लाकर दी थी। लेकिन अनुराग कश्यप जो कभी खुद को हिंदी सिनेमा का बागी कहलाते थे, आज के टाइम में वो एक्सपेरिमेंट्स और नए कंटेंट में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब क्या अनुराग कश्यप का जादू खत्म हो गया? क्या वो चीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो आज की जनरेशन को पसंद आएगी? अनुराग कश्यप की मूवीज का जादू एकदम अलग था। सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हमें रियल दुनिया की कहानियां दिखाते थे। छोटे शहर के दबंग लोग, माफिया, पॉलिटिक्स और पर्सनल इमोशन को दिखाते थे। इतना असली दिखाते थे कि ऐसा लगता था जैसे ये सब हमारे आसपास हो रहा हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी फिल्में ग्रे शेड के कैरेक्टर पर आधारित होती थी। मतलब ना उसमें हीरो होता था ना विलन होता था, उससे कनेक्टेड सा फील होता था, क्योंकि बुराई तो हमारे अंदर भी है ना भैया। अब एक बार तुम याद करो ब्लैक फ्राइडे को, 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी पर ये क्राइम थ्रिलर कहानी थी जो अलग ही लेवल पर थी। देव डी, रमन राघव 2.0 साइकोपैथ थ्रिलर फिल्मों को दिखाया उन्होंने। अनुराग का दिमाग कितना गहरा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन असली क्रांति गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद आई। 2 पार्ट में बनी इस फिल्म ने ना तो सिर्फ क्राइम ड्रामा को एक नई परिभाषा दी, बल्कि अनुराग कश्यप को भी वहां पहुंचा दिया जहां पर लोग पहुंचने के सपने देखते हैं। बेस्ट फिल्म मेकर्स की लिस्ट में आ गए थे यार वो। लेकिन धीरे धीरे उनका जादू फीका पड़ने लगा, उनकी फिल्में चलना बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखो यार, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म्स ने छोटे शहर की कहानियों और क्राइम की कहानियों को इतना ज्यादा कॉमन बना दिया कि भाई वो अब हमारे लिए कुछ स्पेशल फील नहीं देती थी। जैसे कि आप मिर्जापुर, पाताल लोक, दहाड़, आए दिन आप कुछ ना कुछ क्राइम थ्रिलर OTT पर देखते रहते हो। ऑडियंस को बिल्कुल वही फ्लेवर दे रही थी जो कभी अनुराग की खासियत हुआ करती थी। सेक्रेड गेम्स, जो खुद अनुराग कश्यप ने ये शो बनाया था, इस ट्रेंड को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर दूसरे महीने किसी छोटे शहर की कहानी, क्राइम की स्टोरी तुम्हें दिख जाती है। मर्डर मिस्ट्री या पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल ही जाता है। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे शोज ने तो क्राइम की कहानियों को कितनी बार रिपीट कर करके दिखा दिया है। अब इसमें कुछ नया देखने को नहीं है। इसकी वजह से अनुराग कश्यप का वो हटके और यूनिक वाला कंटेंट अब वैसा नहीं लगता। जो चीज कभी रिफ्रेशिंग थी अब वो आम सी हो गई है, और यही वजह है अनुराग कश्यप के डाउनफॉल का। अरे भैया, ये सारी चीजें अब आसानी से मिल रही है। अब तुम किसी को जाके कहो कि भैया मुझे पैसे चाहिए, गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म बना दूंगा, तो वो क्या बोलेगा? नहीं यार, नहीं बनाना। OTT पर ही आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था, वो भी बढ़िया तरीके का। OTT भरा पड़ा हुआ है, कुछ नया लेकर आओ। अब अनुराग के साथ यही हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड में वो ताकत नहीं, वो जज्बा नहीं कुछ नया करने का। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स है जो इस टाइप की चीजों को क्रिएट करते रहते हैं। कोई क्राइम करता है, कोई रोमांस करता है, तो कोई साइकोपैथ वाली चीजें भी दिखाता है। बेसिकली इस टाइप का कंटेंट हमें OTT पर तो अवेलेबल है ही, साथ में सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है। ऐसी क्रिएटिव चीजें आजकल लोग कंटेंट क्रिएटर बेसिकली कर रहे हैं। बेसिकली ऑडियंस बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर चुकी है। अब जब तक उसे कुछ नया नहीं मिलता तो वो खुश नहीं होती। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? अनुराग कश्यप ना हमेशा से छोटे बजट की फिल्में बनाने के लिए फेमस थे। बेसिकली उनकी कहानियों में दम होता था। उन्हें पैसा कितना लग रहा है, कितना ज्यादा चाहिए, इनफैक्ट उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी कहानी बहुत खतरनाक होती थी।
लेकिन अब अनुराग भी अपने को बड़ा डायरेक्टर मानने लगे हैं, तो उनको लगता है कि भाई मुझे बड़े बजट की फिल्म मिले, फ्री हैंड मिले, नहीं तो ये सब नहीं पॉसिबल हो पा रहा। वैसे भी बड़े सेट्स, हाई एंड एक्शन और ग्लैमर चाहिए। पुष्पा, KGF, RRR, साउथ जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा पर भी इतना असर डाला है। वहाँ के डायरेक्टर तो जाने ही जाते हैं बड़े बजट के लिए। तो ऐसे में अनुराग को वो अकेले पढ़ने वाली फीलिंग तो नहीं आ गई यार। लास्ट में देखो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अनुराग कश्यप का जादू जो है वो खत्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से उनके पास कहानियां है, कहने को तरीका है बढ़िया, जो शायद बॉलीवुड में किसी के पास नहीं है। लेकिन उन्हें अब थोड़ा बदलना पड़ेगा। आज के व्यूअर्स और सोशल मीडिया, OTT की वजह से बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हर छोटे शहर की कहानी, गैंग वाला स्टाइल सब वो देख चुके हैं। जब तक उन्हें कुछ रिफ्रेशिंग नहीं मिलेगा इस चीज़ में, तब तक वो पसंद नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो भैया मैं कहती हूँ कि अपने आप को भगवान समझना बंद कर दीजिए, अपने आप को बड़ा डायरेक्टर समझना बंद कर दीजिए। तो शायद उसके बाद आप आपकी आंखों के सामने जो लेयर पड़ी है ना, उसे हटाकर सोचेंगे ना, तो आप अपने टैलेंट को पहचान जाएंगे। क्योंकि आप पहले भी कम बजट में फिल्में बनाते थे, आपको बॉलीवुड छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।